हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 19 जुलाई के दिन की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर और स्टैटिक जी के सभी के, इसलिए पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा और बहुत ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 2020। साल 2020 का वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे के रूप में हम लोगों ने मनाया किस दिन? ये दिन हर साल मनाते हैं हम लोग 17 जुलाई को। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। परसों के दिन हम लोगों ने मनाया है वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। साथ में आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है द हेग। द हेग आपका नीदरलैंड का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में हम लोगों ने कौन सा दिन मनाया? ये दिन हम लोगों ने मनाया कल के दिन। और कल कौन सी तारीख थी? 18 जुलाई। तो 18 जुलाई के दिन हम लोग मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे। ये एक तरीके से नेल्सन मंडेला जी को ट्रिब्यूट है, जो कि पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है ये दिवस, और उनके पगचिन्हों पर उनकी सोच को सलाम किया जाता है और साथ में उनके फिटप्रिंट्स पर चलने के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, इस दिन की कोई थीम नहीं थी, लेकिन इस दिन के लिए एक एसेंस रखा गया है साल 2020 के लिए। एसेंस और थीम में डिफरेंस है। इस बार का एसेंस रहा टेक एक्शन, इंस्पायर चेंज एंड मेक एवरी डे अ नेल्सन मंडेला इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर बिफोर। इसका मतलब यह है कि जो कार्य आप कर रहे हैं लगातार निरंतर करते रहें, इंस्पायर होते रहें उनसे, मतलब नेल्सन मंडेला से, और हर दिन को नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाएं और हर दिन आपका पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, इस बात की पुष्टि हमेशा करें। यही मैं आपसे भी कहता हूं, कोई भी दिन बर्बाद ना जाने दें जबकि आप तैयारी कर रहे हो या फिर जिंदगी जी रहे हो। हर एक दिन को खुल के जिए जब आप जिंदगी जी रहे हो, और जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखें ताकि अगले दिन आपको ये एहसास हो कि कल के दिन आपने खराब नहीं जाने दिया, कल का दिन आपने वेस्ट नहीं होने दिया, कुछ ना कुछ नया सीखा है। तो अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में तो हमेशा एक मकसद उतार लीजिए अपनी लाइफ में, हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूर सीखिए। भले ही एक पेज नया ना पढ़िए, लेकिन एक लाइन कम से कम नई पढ़िए, इससे आपकी पर्सनालिटी भी ग्रो होगी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पाकिस्तान एंड चाइना साइंड एमओयू फॉर 700 मेगावाट आजाद पट्टन हैडल पावर प्रोजेक्ट ऑन द झेलम रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्वेश्चन का मतलब यह है कि पाकिस्तान और चाइना ने अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू साइन किया गया है पट्टन हेडर पावर प्रोजेक्ट के लिए। ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है 700 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट, और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, इसको बनाया जा रहा है सुधानोती डिस्ट्रिक्ट में। सुधानोती डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपको बता दूं, कश्मीर का आपने मैप देखा होगा, इस तरीके से दिखता है ना ऊपर से, जम्मू कश्मीर। अब तो फिलहाल ये लद्दाख रीजन हो चुका है। तो ये वाला एरिया, ये पाकिस्तान की तरफ का ये वाला एरिया इस तरीके से कर्व में, ये पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। तो इधर देखिए ये मैप इसी तरीके से कर्व में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का मैप है। तो इसमें से ये वाला एरिया, ये देखिए, ये आपका सुधानोती है। सुधानोती यहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है। क्या नाम है इसका? आजाद पट्टन हैडर पावर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ गुजरात a 1,000-bed hospital with 211 ICU beds has been set up within 15 days has been inaugurated। क्वेश्चन का मतलब यह है कि गुजरात का कौन सा शहर है जिसमें अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा 1,000 बेड का कोरोना वायरस हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया गया है। इन 1,000 बेड के हॉस्पिटल में 211 बेड आईसीयू बेड्स के हैं, ठीक है। इसको मात्र 15 दिन में बना दिया गया है, और अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन कहां किया? तो आपको ध्यान रखना है, सूरत में यह हॉस्पिटल खोला गया है। गुजरात में सरकार चल रही है विजय रूपानी की, और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट एन इनिशिएटिव वेस्ट टू एनर्जी। इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है वेस्ट टू एनर्जी। इस इनिशिएटिव की खास बात यह है कि इसमें जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, इस कूड़े कचरे से एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो
एनर्जी हम लोग क्रिएट करेंगे वेस्ट से। तो ये राज्य सरकार कौन सी है? ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत अब से उत्तराखंड सरकार जितना भी कूड़ा करकट होगी उसको कन्वर्ट करने में यूज करेगी एनर्जी में। एक चीज और ध्यान रखना, साल 2019 में एक क्वेश्चन काफी हाईलाइट हुआ था और कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया था। आईबीपीएस पीओ में भी ये पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कौन सी मेट्रो है भारत की अकेली ऐसी मेट्रो और पहली ऐसी मेट्रो जिसने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके मेट्रो का परिचालन किया है। ये है दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो आपको अभी भी बता दूं, पूरी दिल्ली मेट्रो तो नहीं, लेकिन दिल्ली मेट्रो में कई सारी ऐसी लाइनें हैं जो कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके चलाई जा रही हैं। नाउ यू कैन इमेजिन इससे हम कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर जगदीप धनखड़। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन द ओकेशन ऑफ हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड स्मृति वैन इन विच एरिया। आपसे कह रहा है उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने अभी हाल ही में हरेला त्योहार के आयोजन में स्मृति वन की स्थापना करी है। कहां पर? स्मृति वन की स्थापना करी गई है इनके द्वारा स्थल में। कहां पर? उत्तराखंड के स्थल एरिया में स्मृति वन की स्थापना करी गई है हरेला फेस्टिवल के उपलक्ष्य में। आपको बता दूं उत्तराखंड में हर साल हरेला त्योहार मनाया जाता है। हरेला एक हिंदू त्योहार है। हरेला का मतलब होता है हरियाली। क्या होता है? हरियाली मतलब है इसका। इसको हिमाचल रीजन में रिहियाली भी बोलते हैं, रिहियाली। तो उत्तराखंड में हरियाली बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में रिहियाली बोलते हैं। एक्चुअली बोथ वर्ड इज एसोसिएटेड विद हरेला फेस्टिवल। आपको बता दूं हरेला त्योहार जो है ये हर साल उत्तराखंड में पूरे एरिया में मनाया जाता है, पूरे उत्तराखंड में, लेकिन हिमाचल प्रदेश के भी कुछ रीजन में मनाया जाता है। हरेला फेस्टिवल का मेन उद्देश्य यह है कि चारों तरफ हमें हरियाली लेकर आनी है, चारों तरफ प्लांटेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपण करने हैं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आईआईटीज अनाउंस टू डू अवे विद हाउ मच परसेंट मार्क्स क्राइटेरिया इन 12th फॉर एडमिशन। अभी हाल ही में आईआईटीज ने फैसला लिया है कि 12th में आपके कम से कम जो मार्क्स का प्रावधान था उनको हटा दिया गया है। मतलब आईआईटीज का कहना है, देखो पूरा मुद्दा आपको समझा देता हूं। अभी तक क्या था कि आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए 12th में आपके कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए थे। और अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी और एसटीज के लिए ये क्राइटेरिया था 65% पे। तो ये जो भी क्राइटेरियाज थे 75%, 65%, ये सब क्राइटेरियाज अब हटा दिए गए हैं। आईआईटीज का कहना है कि अगर आपको आईआईटीज में एडमिशन लेना है तो 12th में मार्क्स का कोई भी क्राइटेरिया आपसे निर्धारित नहीं है। आप कितने भी मार्क्स लेकर आइए, अगर आप 12th पास हैं, भले ही 33% मार्क्स के साथ आप पास हुए हो, तो भी आप आईआईटी में एडमिशन अब ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फैसला आईआईटीज के द्वारा अभी हाल ही में लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अब से 75% का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। और ध्यान रखना कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इसके तहत, कितने भी परसेंटेज हो आपका एडमिशन हो सकता है, बशर्ते आपको आईआईटी जेई क्रैक करना है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप लॉन्च टू प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी एट डोर स्टेप्स फॉर होम। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ग है, किसान वर्ग, गरीब वर्ग, महिला वर्ग या फिर स्ट्रीट वेंडर वर्ग, इन सभी में से कौन सा ही वर्ग है जिसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि एप्लीकेशन के थ्रू अभी हाल ही में एक फैसिलिटी लॉन्च करी गई है कि 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब समझते हैं, जो कि रोड के किनारे टपरी लगाते हैं या ठेले लगाते हैं जिससे उनका रोज की परिजीविका चल रही है। इन सभी वेंडर्स के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता पीएम स्वनिधि एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड करी जा रही है। ये जो पीएम स्वनिधि एप्लीकेशन है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोजेक्ट, जिसको अभी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, इस प्रोजेक्ट में एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? तो ये पूरा प्रोजेक्ट है 20 लाख करोड़ का, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस टू इंक्लूड होम अंडर मधु बाबू पेंशन योजना। ओडिशा सरकार ने अभी हाल ही में इनमें से किस वर्ग को शामिल कर लिया है मधु बाबू पेंशन योजना के लिए?
मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा 1989 एक्ट के तहत से अब तक चलाई जा रही है। उड़ीसा सरकार के तहत ये जो पेंशन योजना है इसका लाभ अभी तक महिलाएं उठाती थी, फार्मर्स उठाते थे और वहां के पर्टिकुलर लोग उठाते थे। अब इसमें जो वर्ग शामिल कर लिया गया है, ये ट्रांसजेंडर वर्ग भी शामिल कर लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अब से उड़ीसा की मधु बाबू पेंशन योजना का लाभ वहां के ट्रांसजेंडर्स भी उठा सकेंगे। बाय द वे, इसके तहत एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम से कम 60 साल उम्र होनी चाहिए और अगर विडो हैं तो उनको भी इसकी फैसिलिटी दी जाएगी। तो विडोज के लिए और 60 साल से उम्र के ऊपर के लोगों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उड़ीसा में इस टाइम पे नवीन पटनायक की सरकार है और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। ध्यान रखना है, कोरोना वायरस के दौरान उड़ीसा सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है मो जीवन प्रोग्राम। मो जीवन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, recently who has been appointed as a managing director and chief executive officer of SBI card and payment services? इनमें से कौन है जिनको अभी SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? ध्यान रखना है, इनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। तो अश्विनी कुमार तिवारी अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट संभाल चुके हैं SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में। अश्विनी कुमार तिवारी ने सक्सीड किया है किसको? इन्होंने रिप्लेस किया है हरदयाल प्रसाद को। क्या नाम है? हरदयाल प्रसाद। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और एसबीआई के चेयरपर्सन है इस टाइम पे रजनीश कुमार। आपको ध्यान रखना है, एसबीआई की ही मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका नाम अंशुला कांत है, इनको अभी कुछ टाइम पहले वर्ल्ड बैंक में सीएफओ के रूप में अपॉइंट किया गया था। सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर। वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये है डेविड मलपास। Recently, who has been appointed as first women prime minister of Gabon? गैबोन की अभी हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन? तो ये जिनको आप देख रहे हो इनका नाम है रोज क्रिस्टीन ओसुका। रोज क्रिस्टीन ओसुका अभी हाल ही में नई प्रधानमंत्री बन गई हैं गैबून की और ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं गैबून की। गैबून एक अफ्रीकन कंट्री है और ये सेंट्रल अफ्रीका में आता है। गैबून की कैपिटल क्या है? तो यहां पर मैं लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। गैबून की कैपिटल है लिब्रविली। क्या बोलते हैं? लिब्रविली। गैबून में करेंसी चलती है फ्रैंक, यहां पर फ्रैंक चलता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रमेश टीकाराम, यह है रमेश टीकाराम जो कि भारत के पहले पैरा बैडमिंटन अर्जुन अवार्डी और एथलीट है। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया 51 साल की उम्र में मात्र। किस चीज की वजह से इनका निधन हुआ? एक्सीडेंट, कैंसर, कोविड-19 या हार्ट फेल? आपको ध्यान रखना है, रमेश टीकाराम जी अब नहीं रहे। कोरोना वायरस की वजह से अभी हाल ही में इनकी मौत हो गई। 51 साल की उम्र में इनकी मौत हुई है और बहुत बड़ी बात है कि ये भारत के पहले पैरा बैडमिंटन अर्जुन अवार्डी और एथलीट हैं। इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था पहले। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आज के आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके की। वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आ रहा है या फिर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और वो भी दबा के लाइक ठोकें। अच्छा, आज आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग देखते हो सुबह 6 बजे करंट अफेयर आता है। कल से करंट अफेयर की टाइमिंग चेंज हो रही है। कल से आपको डेली 5 बजे करंट अफेयर मिला करेगा। कितने बजे? 5 बजे। तो जितने भी भाई बंधु हैं उन सबको बता दीजिए कि कल से वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल पर 5 बजे सुबह शार्प आपको करंट अफेयर मिला करेंगे। 1 घंटे पहले ही कल से करंट अफेयर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट टोबैको बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? आपसे कह रहा है इनमें से कौन से एक्ट के तहत भारत में तंबाकू बोर्ड की स्थापना करी गई थी? तंबाकू बोर्ड की स्थापना करी गई थी 1975 एक्ट के तहत भारत में। और बाय द वे, तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है गुंटूर। गुंटूर, गुंटूर कहां पड़ता है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फेमस अल अक्सा मॉस्क्यू इज सिचुएटेड इन विच सिटी? आपसे कह रहा है काफी फेमस ये मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद इनमें से कौन से शहर में है? दोहा, दुबई, अंकारा या जेरूसलम? अल अक्सा मस्जिद जिसकी आप फोटो में देख रहे हो ये है जेरूसलम में। आपको बता दूं, इस्लाम धर्म के हिसाब से इस मस्जिद का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस मस्जिद की मुस्लिम्स का ये मानना है
कि जो मोहम्मद थे, मोहम्मद को मक्का से उस रात अल अक्सा मस्जिद ही लाया गया था, जेरूसलम। और जेरूसलम कहां पर है? जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। अगला क्वेश्चन, फेमस लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच सिटी? लॉर्ड शिवा का, भोलेनाथ का मंदिर बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसका नाम है लिंगराज टेम्पल। ये इनमें से कौन से शहर में है? ये है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचो इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? जैसे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको आप रॉ बोलते हो, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है, इजराइल की आपकी मोसाद है, इसी तरीके से नेचो कहां की है? इजिप्ट, नेपाल, इराक या जापान? नेचो है आपकी जापान की। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। भूलना मत, आज के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचो इंटेलिजेंस एजेंसी है जापान की। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इराक की कैपिटल है बगदाद, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। हु इज द ऑथर ऑफ अ मोस्ट फेमस बुक लाइफ ऑफ पाई? इनमें से कौन से लेखक है जिन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी हुई है लाइफ ऑफ पाई? इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है और ये मूवी बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। बाय द वे आपको बता दूं, ये ऑथर हैं यान मर्टेल। यान मर्टेल की फेमस किताब है लाइफ ऑफ पाई। इनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ में अनअकैडमी पर मेरा जीएस का फुल कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपकी कवर कर रहा हूँ। इसको पढ़ के आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में 70% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। साथ में करंट अफेयर के भी फुल कोर्स अगस्त मंथ में लॉन्च होने वाला है। इवन ल्यूसेंट का बैच भी चल रहा है एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू, करंट अफेयर, फुल जीएस सब कुछ चल रहा है और सब कुछ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी पर मिल जाएगा। तो अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यह मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777, इसका यूज करके फीस में 10% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 5 बजे मुलाकात होगी।